नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी का रास्ता साफ। जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खनन मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए 2014-15 में जारी 500 से अधिक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और लेटर ऑफ इंटेंट को निरस्त करने वाले सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया है। इस फैसले से राजस्थान में कई खनिज ब्लॉकों की दोबारा नीलामी का रास्ता खुल गया है। माना जा रहा है कि इससे राज्य सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त होगा और खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। प्रभावित पक्ष लंबे समय से न्यायालय में राहत की मांग कर रहे थे। 2, ट्विसा केस में गिरिबाला सिंह ने माना बेटे से गलती हुई। ट्विसा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की पूछताछ के दौरान पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने स्वीकार किया कि बेटे समर्थ सिंह को घटना के बाद फरार होने देना एक गलती थी। सीबीआई दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच भी जारी है। मामले में कई नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। 3, यूपी में बिजली 10% महंगी, जून से बढ़ा हुआ आएगा बिल। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए 10% अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। जून 2026 से लागू होने वाले इस फैसले का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। निगम का कहना है कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया है। 4, छुट्टी के दिन खुला हाई कोर्ट, छात्र को परीक्षा देने की अनुमति। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक छात्र के भविष्य को देखते हुए अवकाश के दिन भी विशेष सुनवाई की। रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में अदालत ने कॉलेज को तुरंत एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद छात्र अब PGDCA सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा। 5, गाजियाबाद में 11वीं की छात्र सूर्या की हत्या, 5 युवकों पर आरोप। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय छात्र सूर्या प्रताप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि पहले उसे बुलाया गया और फिर हमला किया गया। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 6, झारखंड राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और झामुमो के बीच उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा जारी है। पूर्व सांसद धीरज साहू और प्रदीप बलमुचु के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद सुबोध कांत सहाय और राजेश ठाकुर के नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल हो गए हैं। 7, आरजीकर मामले पर टीएमसी सांसद का बड़ा बयान। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने स्वीकार किया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में प्रशासन ने आंदोलन और तथ्यों को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उनके इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 8, चमोली में खाई में गिरी वैन, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक इको वैन 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में एक पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाया जा रहा था। हादसे में पति, पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 9, हिमाचल में सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य कर फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्तार से बचने और प्रशासन को सख्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 10, पत्नी से परेशान पति ने मांगी इच्छा मृत्यु। गुजरात के सूरत निवासी किरीट पटेल ने पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान होकर जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उनका आरोप है कि बार बार शिकायतों और कानूनी मामलों के कारण मानसिक दबाव बढ़ गया और उनकी न्याय नहीं मिल रहा है। 11, कर्नाटक में डिप्टी सीएम पद को लेकर नया विवाद। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद परिवर्तन के बाद अब डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दलित समुदाय के नेता KH मुनियप्पा और लिंगायत समुदाय के नेता ईश्वर खंड्रे के समर्थन में अलग अलग समूह दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह नया राजनीतिक संकट बन गया है। 12, मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा। सूत्रों के अनुसार जून के मध्य में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 12 मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
13 अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का नोटिस। पश्चिम बंगाल में कथित विधायक का हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले की जांच कर रही सीआईडी टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पहुंची। हालांकि वह घर पर मौजूद नहीं मिले। मामले में कई विधायकों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। 14 दिल्ली में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने आईएसआई और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया है। 15 2027 से सीबीटी मोड में होगी नीट परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्ष 2027 से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 16 महाराष्ट्र में बस बाइक हादसे में 4 दोस्तों की मौत। बरमणी जिले में निजी बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर से चार दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश में बस में तोड़फोड़ भी की। 17 एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को टेट पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। 18 यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल अभी भी अटका। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अधिकांश नाम तय बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पदों पर शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। इसी वजह से संगठनात्मक फेरबदल टलता जा रहा है। 19 पीएम आवास योजना के लिए 2667 करोड़ रुपए जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2677 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों पात्र परिवारों को जल्द पक्का घर मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। 20 राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से किया इनकार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकार बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर सरकार बंगला खाली कराना चाहती हो तो फोर्स भेजकर खाली करा ले। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। 21 कुछ बिहार में ग्रामीणों ने सीमा बाढ़ के लिए दी जमीन। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ बिहार में कई ग्रामीणों ने अपनी जमीन का हिस्सा सीमा बाढ़ निर्माण के लिए दान दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे घुसपैठ, चोरी और तस्करी की घटनाओं पर रोक लगेगी। 22 कर्नाटक में जमीन विवाद में एक परिवार ने 6 लोगों की हत्या। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में 25 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तेजसूर्या के परिवार ने अंतिम संस्कार रोक कर रखी मांग। गाजियाबाद में मारे गए छात्र सूर्या चौहान के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि मुख्य आरोपी असद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर स्थानीय संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 24 रायपुर की बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग। रायपुर के उर्ला मेटल पार्क स्थित भारती फूड्स बिस्किट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 25 आरआर वर्सेस जीटी मैच में दोबारा टॉस पर विवाद। आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में गुजरात और राजस्थान के बीच मैच के दौरान 2 बार टॉस होने पर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।